क्या सऊदी एम्बेसी के वीज़ा स्टैंपिंग मामला बेहतरी की जानिब गामज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग के मौजूदा हफ्ते की सूरत हाल बताने जा रहे हैं। मौजूदा हफ्ते में यौमुल वतनी थी, पीर वाले दिन एम्बेसी बंद थी, वीज़ा कोई नहीं लगा। मंगल वाले दिन 10 पासपोर्ट का कोटा था और 10 पासपोर्ट जमा हुए। बुध वाले दिन 20 पासपोर्ट का कोटा है और 20 पासपोर्ट जमा हुए। जुमेरात वाले दिन भी 20 पासपोर्ट का कोटा है। जुमे या पीर वाले दिन से 50 पासपोर्ट का कोटा होने के चांसेस है। जो र्यूमर्स आ रही हैं, जो एफर्ट्स हैं प्यूपा की और प्यूपा के प्लेटफॉर्म पे तमाम लोगों की और इन सब की एफर्ट्स और तमाम प्रमोटर्स की एफर्ट, उनकी पेश नज़र उम्मीद की जाहिर की जा रही है कि पीर वाले दिन से 50 पासपोर्ट का कोटा हो जाएगा। अगर 50 पासपोर्ट का कोटा कंटिन्यू रहता है, मुसलसल रहता है, तो उसके बाद उम्मीद की जाती है कि 10 से 15 रोज़ में ये बहरान मुकम्मल ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन इतना कम हो जाएगा कि खर्चा 2-3 हज़ार पे आ जाएगा और जो डिले है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। वो मैक्सिमम 1 हफ्ते से 10 दिन का डिले पीछे रह जाएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें भी ख़त्म हो सकती है, बशर्ते के 50 पासपोर्ट का कोटा कंटिन्यूस चलता रहे। अगर 50 पासपोर्ट का कोटा कंटिन्यूस चलता रहा और इसमें कोई खलल ना आया 1 माह तक, तो तमाम मामला रूटीन में आ जाएंगे। रूटीन में आने की वजह, एक तो 50 पासपोर्ट का कोटा होगा, दूसरा तमाम लोगों का रुझान इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की कोशिश है कि इस्लामाबाद में वीज़े ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रोसेसिंग के लिए मंगवाएं, ना कि कराची एम्बेसी में। वर्क को डिवाइड करें ताकि ये तमाम मामला स्मूथली चलते रहें। अकद अमल उधर भी रिक्वायर्ड है, अकद अमल इधर भी रिक्वायर्ड है। जिसके पास पीपी लॉस नहीं है, अपना अकद अमल है, ड्राइविंग लाइसेंस, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो फ़र्क आ रहा है वो ड्राइविंग लाइसेंस का आ रहा है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस का मसला भी हल हो जाता है या उसके ऊपर सख्ती हो जाती है तो कराची इस्लामाबाद सेम मामला है। इसमें किसी भी किस्म की कोई डिफरेंस नहीं होगा। जितने मुश्किल हालात इस्लामाबाद में फेस करने पड़ेंगे उतने ही कराची में करने पड़ेंगे। दोनों के मामलात को इक्वलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट फिर भी यही है कि कोशिश करें ये मामलात को इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट करें और इस्लामाबाद में ही मुश्किलात हो, कराची में कुछ ना कुछ आसानियाँ आवाम के लिए होनी चाहिए। हर तरफ मुश्किलात होंगी तो वीज़ा स्टैंपिंग तकरीबन रुक जाएगी। और रही बात कराची और इस्लामाबाद में पोजीशन, तो अभी भी कोशिश है कि इस्लामाबाद में जो 10% वीज़ेज़ आ रहे हैं वो शिफ्ट होके इस्लामाबाद में मैक्सिमम हो जाए, 20-30% हो जाए, 60-70% कराची में ही रहे। कराची में चूँकि ये ज़्यादा प्रोसेसिंग है, ज़्यादा काम है, ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उधर मामला ठीक रहते हैं। अब चूँकि कोशिश एक और भी की जा रही है कि जितने भी कराची में पासपोर्ट हैं इनका एक मुकम्मल बैग लॉक बनाया जाए, एक मुकम्मल बैग बना के इसको एक ही साथ स्टैंप करवा लिया जाए। और अगर ये हो जाता है तो ये बहुत ही खुशाइन बात होगी, तमाम प्रमोटर्स की ये जीत होगी, ड्रॉप बॉक्स माफिया की हार होगी। ड्रॉप बॉक्स माफिया कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मामलात हों। एम्बेसी के साथ अगर मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे तो उसमें सबसे बड़ा हाथ ड्रॉप बॉक्स माफिया का है, क्योंकि उनकी लगी हुई दिहाड़ियाँ बंद होती हैं। अगर उनकी दिहाड़ियाँ बंद हो गई तो डेफिनेटली ये मामला उनके लिए ख़राब हो जाएंगे, आवाम के लिए साजगार हो जाएंगे। अगर तो एक ही बड़ा ड्रॉप बॉक्स बन के तमाम पासपोर्ट इकट्ठे जाते हैं और इनको ना एक बन के जाए, 2 से 3 बड़े बड़े बन जाए, 1000 पासपोर्ट पर ड्रॉप बॉक्स ऐसा हो जाए, स्पेशल ड्रॉप बॉक्स जिससे ये वीज़े लगे। और सऊदी एम्बेसी में इतनी कैपेबिलिटी है वो लगा सकती है, क्योंकि उन्होंने स्पेशल ड्रॉप बॉक्स जो पीछे निकाले थे उनसे इन्होंने जाहिर किया था कि उनके पास कैपेसिटी है लगाने की। लगाना नहीं चाहती ये अलग बात है। अगर वो सऊदी एम्बेसी चाहे तो ये पासपोर्ट एक ही रोज़ में जमा होके मिल सकते हैं, मैक्सिमम 1 वीक में मिल सकते हैं। तो हमारी दुआ यही है, कोशिश भी यही है कि ये तमाम मामलात खुशअस्लूबी से हल हो और 50 पासपोर्ट का कोटा हो और ये आने वाले पीर से जल्द अज जल्द हो जाए। और इंशाल्लाह किसी भी किस्म की आपको इसमें कोई मुश्किलात आ रही हैं या आपके पासपोर्ट अंदर फंसे हुए हैं और नहीं आ रहे, क्योंकि कमेंट्स में मैक्सिमम लोग ऐसी बातें बताते हैं जिससे जाहिर होता है कि उनके पासपोर्ट जमा ही नहीं, उन्होंने पैसे भी दे दिए और इसके बावजूद उन्होंने नहीं जमा करवाया उसके रैप ने, तो या तो उसके रैप ने पैसे खा लिए या उसका एजेंट उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस का यही आंसर है। इतना टाइम नहीं लगता कि बंदा खांचा भी दे और 2-2 महीने वेट भी करे।
ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے. پیسے دینے کے بعد دستی ویزا لگ جاتا ہے, خواہ جو بھی ہو, وٹ ایور دا کنڈیشن میں بھی. یہ جو کہہ رہے ہیں میرے جولائی کا پھنسا ہوا ہے, اگست کا پھنسا ہوا ہے, یہ سراسر آپ کا ایجنٹ یا ریپ جو بھی آپ کے ساتھ انوالو ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے. اتنا لمبا کرائسس نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہوگی. ویزا اویلیبل نہیں ہوگا, ویزا کی سٹیمپنگ میں ڈیلے ہوگا, ویزا سعودی عربیہ سے آتھرائز نہیں ہوگا, وہ ڈفرینٹ معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن اتنا لمبا ہوتا نہیں. اگر ویزا بھی اویلیبل ہے, ایوری تھنگ اویلیبل ہے, صرف جو سعودی ایمبیسی کے معاملات ہیں اس میں خرچہ بھی آپ پے کر رہے ہیں, خرچہ پے کرنے کے باوجود ویزا نہیں لگ رہا, تو پھر نہ کچھ گڑبڑ ہے. اس کے اوپر آپ کو زور دے کے معلوم کرنا چاہیے. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.